Hey guys, welcome back to the Murdered Pundits, a channel for the Maridistas by the Maridistas and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तुम्हें मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूँ। दोस्तों, अगर तुमको जर्सीज चाहिए तो आउट हाउस फुटबॉल इज द राइट प्लेस फॉर यू। फटाफट से जाओ, प्रीमियम क्वालिटी जर्सीज तुम्हें मिल जाएंगी एट अफोर्डेबल रेट्स। एंड अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे MP10 तो तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों फटाफट से जाओ और अपनी जर्सीज उठाओ, इससे पहले कि इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो जाए और तुम जर्सी लेस रहो। फटाफट से जाओ और ये ब्लैक रियल मैड्रिड किट जो इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई, वो फाइनली आउट हाउस फुटबॉल ने निकाल ली है, वो उन्होंने रिलीज कर दिया। तो तुम जाओ फटाफट से और लो भाई जर्सी का आनंद उठाओ। लेकिन दोस्तों आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एडन हज़ार्ड ने रिटायरमेंट ले ली है, उसके ऊपर टचअप करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, तुम्हें ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। एज अ रोनाल्डो फैन यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड भाई किलियन एम्बाप्पे के ऊपर हमारे एक बोर्ड मेंबर ने कमेंट किया है, उसके ऊपर भी आज अपन बात करने वाले हैं। एंड में तुम्हें एक बेलिंगम के एक इंसेन रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा जो उसने तोड़ दिया है, एंड ही इज़ द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर रियल मैड्रिड हिस्ट्री। तो द गाय इज ऑलरेडी मेकिंग अ मार्क फॉर हिमसेल्फ एट रियल मैड्रिड। लेकिन सबसे पहले भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो विद ईडन हज़ार्ड। तो भाई ईडन हज़ार्ड ने एट द एज ऑफ 32 रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम फुटबॉल। जोसे मोरिन्यो बिल्कुल सही था भाई जब उन्होंने कहा था कि अगर आप रेफरीज अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ईडन हज़ार्ड को तो फिर ईडन हज़ार्ड फुटबॉल में रहेगा ही नहीं। एंड शक मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ है भाई। अगर तुम देखो तो रेफरीज ने स्पेशली ला लीगा में कितने सारे हार्श डिसीजंस हुए अगेंस्ट ईडन हज़ार्ड, इतनी फाउल्स पड़े, इतने एंकल ब्रेकिंग डैमेज हुआ है ईडन हज़ार्ड को, तो भी रेफरी ने रेड कार्ड बहुत ही कम इंस्टेंसेस पे या फिर इवन येलो कार्ड फॉर दैट मैटर इतने कम इंस्टेंसेस पे दिया है टू द प्लेयर्स हु हैव डन दैट, ठीक है। एंड ये बिल्कुल उसी वजह से हुआ है बिकॉज आप ऐसे जो 1v1 में जो इतने स्किलफुल प्लेयर्स होते हैं आप उनको डिफेंड नहीं करते, तो दिस इज बाउंड टू हैपन स्टफ लाइक दिस। अभी मैं ये नहीं जताना चाह रहा कि यार ईडन हज़ार्ड यार बहुत मोटा था इसलिए वो खेल नहीं पाया रियल मैड्रिड के लिए। मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। द गाय हैज़ रिटायर्ड एंड हम बस एक पॉजिटिव्स के तौर पे बात करना चाहेंगे यहाँ पर। इतनी सारी प्यारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज रही हैं ईडन हज़ार्ड की। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2018 में ईडन हज़ार्ड ने फ्रांस के सामने इतना मैजेस्टिक परफॉर्मेंस दिया था, या फिर आप बात कर लो वो जो गोल्स मारे इन्होंने वर्ल्ड कप 2018 में, ही वाज स्पेक्टेकुलर ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड कप। दैट इज व्हाट मेड रियल मैड्रिड हैव अ कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स ईडन हज़ार्ड। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूँ तो वहाँ पर आर्सेनल के सामने ही ड्रिबल्ड पास्ट मोस्ट ऑफ द टीम एंड ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल। अगर हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, द बैटल ऑफ द ब्रिजेस गोल, लिवरपूल के सामने सब ऑन करके कैराबाओ कप में वो जो गोल मारा उन्होंने, मेरे को सारे के सारे मोमेंट्स याद है भाई। बिकॉज मैं सच बताऊं, जितना मैंने मजाक बनाया होगा, जितना बैंटर किया होगा ईडन हज़ार्ड का एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, हम जितने भी माद्रिदिस्तास हैं या फिर जितने भी फुटबॉल फैंस हैं सब एंजॉय करते थे ईडन हज़ार्ड का फुटबॉल। अब हमें वो फुटबॉल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड मेरे जैसे कितने भी लोग हैं जो प्राइम मेसी यानी कि जो 2009 या फिर 2011 वाला वर्जन था जो वो लाइव नहीं देख पाए, उन्होंने उसका 50-60% ईडन हज़ार्ड में देख लिया। तो वो सबलाइम ड्रिबलिंग, वो सबलाइम टच, वो वीक फुट, इतनी सारी प्रॉमिसिंग एट्रीब्यूट्स थी ईडन हज़ार्ड की। आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड टॉक अबाउट हिम, ठीक है। बट द ड्रीम ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली बिकेम हिज वर्स्ट नाइटमेयर, जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा एंकल इंजरीज हुई। एंड एक स्टेटिस्टिक आई वाज जस्ट रीडिंग, अपने 4 साल के स्टिंट में एट रियल मैड्रिड में सिर्फ ईडन हज़ार्ड ने सिर्फ 6 गेम स्टार्ट किए हैं। लेकिन अगर मैं उन सारी चीज़ों को हटाऊं, उन्होंने 15 ट्रॉफीज जीती हैं, जहाँ पर एक चैंपियंस लीग है, यूरोपा लीग्स जीती हैं, प्रीमियर लीग जीते हैं, लीग वन जीते हैं और काफ़ी सारी प्रोमिनेंट ट्रॉफीज जीती है। लेकिन एक जो ट्रॉफी रिकॉर्ड जो उनका स्टैंड आउट करता है दैट इज 101 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। इतने सारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं भाई अपने नाम पे, यू हैव टू गिव द गाय रिस्पेक्ट। उसके अलावा 58 प्लेयर ट्रॉफीज भी हैं ईडन हज़ार्ड के पास। तो ही इज़ अ टॉप प्लेयर, डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अगर मैं विंगर्स की बात कर रहा हूँ दैट आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में तो डेफिनेटली आता है भाई। आई काउंट द लाइक्स ऑफ एम्बाप्पे, अगर मतलब जब वो प्रॉपर विंगर था, रोनाल्डो, विनीशियस भी धीरे धीरे उस लिस्ट में आ रहा है। आप नीमार की बात कर लो, इतने सारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, उसमें से एक डेफिनेटली ईडन हज़ार्ड है। मैं मेसी का भूल गया, इतने सारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। तो भाई ईडन हज़ार्ड विल डेफिनेटली बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल दोज ग्रेट नाइट्स, ऑल दोज ग्रेट मोमेंट्स दैट ईडन हज़ार्ड इज प्रोवाइडेड, स्पेशली टू द चेल्सी फैंस एंड लिल फैंस, नॉट दैट मच टू द रियल मैड्रिड फैंस। लेकिन जितने भी रियल मैड्रिड फैंस जो जेन्युइनली फुटबॉल फैंस है ना, एवरीवन हैज़ लव्ड ईडन हज़ार्ड्स फुटबॉल, ठीक है। अब आगे जाते हैं, बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो भाई एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो एक्चुअल ब्रेकिंग न्यूज़ है ना उसके बारे में तो किसी ने बात नहीं करी, लेकिन एक उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग एक नेगेटिव न्यूज़ जो क्रिएट हो गई ना, मैं सबसे पहले तो उसको डिकोड करना चाहता हूँ। तो होता क्या है, सऊदी अरेबिया के एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया होता है दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो टू 2027।
यहाँ पर कोई भी ये स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है कि मेरे को वर्ल्ड कप 2026 खेलना ही है, ठीक है। उसने अल नसर को एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट डाल दी है, टिल 2027 मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल टिल 2027। ये न्यूज़ आती है सऊदी अरेबिया से, ये न्यूज़ आती है, एक जर्नलिस्ट है उसने ये रिपोर्ट किया होता है। अब इंग्लिश मीडिया हमारी प्यारी सी क्या करती है मैं तुम्हें बताता हूँ। इंग्लिश मीडिया ने ये रिपोर्ट कर दिया दैट जस्ट सो दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो गेट्स हिज वन वर्ल्ड कप एंड टाइज विद लियोनेल मेसी, ही इज गोइंग टू प्ले द 2026 वर्ल्ड कप। आप देख रहे हो किस तरीके से न्यूज़ को ट्विस्ट करके आपको लाके प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक हेटर बताया जा रहा है, ये एक एरोगेंट प्लेयर बताया जा रहा है, या फिर उसके दिमाग में मेसी रेफरी चलता है, ये सारी चीज़ें अंदर दिमाग में आपकी इंस्टॉल की जा रही है। ये सारी फेक रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली ये शायद से सच हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2026 का वर्ल्ड कप खेले, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इसलिए खेलेंगे क्योंकि मेसी ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया तो अब उनको भी एक वर्ल्ड कप जीता पड़ेगा। ये मोटिव थोड़ी होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टू प्ले द वर्ल्ड कप। ही इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप टू एंजॉय हिज फुटबॉल यार, एंड इट इज एब्सोल्युटली वेरी गुड फॉर अस फैंस। ही शुड कीप ऑन एंजॉइंग हिज फुटबॉल यार। वो अल नसर में अपनी फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड जिस तरीके से वो अभी खेल रहे हैं ना, इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। 11 गोल मार चुके हैं, 10 गोल सऊदी प्रो लीग में ही आई है और एक कप कंपटीशन में आई थी। उसके अलावा 5 असिस्ट भी प्रोवाइड करे हुए हैं। एंड अगर हम 2023 साल की बात करें तो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज राइट बिहाइंड अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे इन टर्म्स ऑफ गोल्स। द गाय इज 38 ईयर्स ओल्ड भाई, द गाय इज 38, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रोनाल्डो परफॉर्म करने वाला है ना, आई जेन्युइनली वोंट बी सरप्राइज कि वो 2026 का वर्ल्ड कप खेले, जो कि आज से 3 साल बाद है। भाई एक और चीज़ थी, उन्होंने एक चीज़ तो बहुत क्लियरली कह दी थी कि वो 2024 का यूरोस बिल्कुल खेलने वाले हैं, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। ही इज़ गोइंग टू ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू गेट दैट वन मोर इंटरनेशनल ट्रॉफी इन हिज पॉकेट्स, इन हिज हैंड्स, एंड डेफिनेटली भाई इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अस रोनाल्डो फैंस अगर हमको एक और कॉम्पिटिशन में यानी कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लेते हैं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए शायद से आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो रियल मैड्रिड के बोर्ड मेंबर ने बात कर दी है अबाउट किलियन एम्बापे पब्लिकली। एक पॉडकास्ट में आके बंदे ने बात करी है, एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पढ़ने वाला हूँ। तो जोसे मैनुअल ओतेरो, अगर तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है, ये बंदा मेंबर ही नहीं, ये एक एडवाइजर भी है रियल मैड्रिड बोर्ड का, ठीक है। ही इज़ अ वेरी वेरी आई वोंट से एक्सट्रीमली पावरफुल लाइक होजे एनएल सैंचेज, लेकिन ये बंदा भी काफ़ी पावर होल्ड करता है रियल मैड्रिड के बोर्ड में। ये बंदा बोलता है इफ वी हैड टेकन अ रॉन्ग स्टेप विद एम्बापे पीएसजी वुड हैव ट्राइड टू रिएक्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अभी यहाँ पर जिसने बोला ना कि वी विल ट्राई, मतलब पीएसजी विल ट्राई टू रिएक्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, इसका एक मतलब है, मतलब बहुत सिंपल है भाई। मतलब ये है कि पीएसजी ट्राई करती टू टेक प्लेयर्स आउट ऑफ रियल मैड्रिड, ठीक है। अगर पीएसजी से किलियन एम्बापे जाता है, रियल मैड्रिड एम्बापे ले लेती है फोर्सफुली, तो पीएसजी बाउंस बैक करेगी। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है अगर हम हमारे नए जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की बात करें कोई जाएगा पीएसजी, लेकिन वो शायद से ट्राई करती टू ल्योर प्लेयर्स लाइक चुआमेनी एंड कामाविंगा जो कि फ्रेंच बॉर्न है, वो दे वुड ऑब्वियसली लाइक टू कम बैक टू देयर कंट्री, राइट। वो मतलब मैं ये कह नहीं रहा कि ऐसा है, बट स्टिल मैं तुम लोगों को एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, वो थ्रेटन करेंगे रियल मैड्रिड को, एंड एक जेम निकल जाएगा रियल मैड्रिड से टू अक्वायर एन अनदर जेम, मोर और लेस तो यही होगा। उसके बाद आगे बोलते हैं दैट रियल मैड्रिड नो परफेक्टली वेल what they can and should do. If Mbappe comes, I hope in 2024 he will come in a legal way without anyone being able to accuse us of having made a pact. What they look for granted last year, that Al-Khelafi said he had an agreement with Real Madrid. It's not true. भाई एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आके दे दी है रियल मैड्रिड के एक बोर्ड मेंबर ने। वैसे दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा एक पॉलिटिशियन भी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ये मूवमेंट इसलिए ढूंढा है सो दैट उसका नाम बन जाए। स्पेन में इलेक्शंस चल रहे हैं भाई, स्पेन के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं जुलाई में, ठीक है। वहाँ पर उनके पास एक नया लीडर आ चुका है, तो आई डोंट थिंक उसने इसलिए बोल दी गई है क्योंकि स्पेन के इलेक्शंस आ रहे हैं एंड ही वांट्स हिज पार्टी टू बी इन द न्यूज़। अगर न्यूज़ में आना भी है तो एक डिफरेंट कंट्री के प्लेयर का नाम लेके तो आएगा नहीं, वो डेफिनेटली अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा, जो स्थितियाँ चल रही हैं स्पेन में उसी के बारे में बात करेगा। लेकिन यहाँ पर वो क्लियरली एज अ रियल मैड्रिड बोर्ड मेंबर अपना पॉइंट पुट अप कर रहा है। एक और उसने एक स्टेटमेंट दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन एम्बापे एंड फ्लोरेंटिनो वाज नेवर बैड. Florentino did not take it in the wrong way. He understood the player. There were more fans who felt disappointed. Real Madrid always left the doors open. Zidane came at 29. Mbappe is going to come at 25. भाई साहब ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ये जेन्युइनली बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि मोर और लेस मैं अब बहुत ही ज़्यादा अश्योर्ड फील कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं बहुत ही कन्विंस्ड हूँ कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आएगा 2024 में, क्योंकि एक बोर्ड मेंबर ने पब्लिकली आके ये कह दिया कि कुछ भी इलीगल नहीं होगा अगले साल,
सब कुछ लीगल होगा एंड इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट एंड इतनी बड़ी बात आगे कह दी, इतने बड़े बोर्ड मेंबर ने आगे कह दी, नॉट इवन अ मैनेजर, नॉट इवन अ प्लेयर, अ बोर्ड मेंबर, ठीक है, ऑफ द क्लब. तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट द क्लब वांट्स टू गो इन अ राइट डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लब जाना चाहता है एंड वहीं पर ही हम हेडेड है भाई. इसी के साथ दोस्तों रैप करते हैं आज का वीडियो. अगर तुमको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, माड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना एंड विद दिस यार हाला माद्रिद y nada más, hasta el final vamos real.